दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन दिवाली की सफाई के दिन गलती से भी यह 5 चीजें कभी मत हटाना, वरना माँ लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी नाराज, घर से चली जाएगी। बरकत और परिवार के जीवन में आएगा घोर संकट। अगर आप भूल से भी दिवाली की सफाई में इन चीजों को हटा देते हो, तो माँ लक्ष्मी कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी और उल्टा श्राप दे देंगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार की दिवाली बहुत ही खास होने वाली है। इस बार दिवाली पर पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन दिवाली के इस पावन दिन पर इन 5 चीजों को भूल कर भी मत हटाना, वरना माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। भक्तों, इस बार की दिवाली पूरे 100 सालों बाद बन रहे दुर्लभ संयोग में पड़ रही है, और इस बार की दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का समय बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में कुछ चीजों को घर से बाहर करने की सख्त मनाही हो गई है। तो ऐसे में दिवाली की सफाई के इस पावन दिन पर इन 5 चीजों को मत हटाना आगे। आपकी मर्जी दोस्तों। देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सलाह देने की है। अब यह आपके ऊपर है कि आप हमारी बात मानते हैं या नहीं। यह आपकी पूरी मर्जी है, लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने हमारी बात मान ली तो आपका काम आसान हो जाएगा और मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन का आगमन बन जाएगा और इस दिवाली के बाद आप करोड़पति बन जाओगे। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा पर बना रहे, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिवाली की सफाई में वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या रखना चाहिए और क्या नहीं हटाना चाहिए, जिससे मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहे। और दिवाली के दिन किए जाने वाले 3 से 4 रामबाण उपाय भी बताऊंगा, जो हर गणी को इस दिन करना चाहिए, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस दिवाली पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली का महापर्व बहुत ही खूबसूरत और मंगलकारी माना जाता है। धनतेरस और दीपावली के पूरे 3 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। इसे धन का महापर्व भी माना जाता है। धन को आकर्षित करने वाला त्योहार माना जाता है। दीपावली का त्योहार हिंदू धर्म में सबसे बड़ी सौगात लेकर आता है। आपको बता दें, इस बार धनतेरस पूरे 2 दिनों तक मनाया जाएगा। 2 दिन धन के देवता आपकी झोली खुशियों से भरेंगे। दोस्तों, जब हम किसी को बधाई देते हैं तो कहते हैं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप भी सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी, हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस। खुशी बांटने से जीवन में खुशी का आगमन होता है, शुभ होता है। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:19 से शुरू होकर 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:52 तक रहेगी। ऐसे में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मानना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। वैसे तो आप धनतेरस इन दोनों दिनों में मना सकते हैं, लेकिन 18 अक्टूबर का समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस समय सर्वप्रथम मुहूर्त में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, यमदीप 18 अक्टूबर को जलाना शुभ रहेगा। तिथियों के फेर के कारण जो लोग धनतेरस का व्रत रखते हैं वह लोग 18 अक्टूबर को ही रखें, क्योंकि 18 तारीख को शाम तक प्रदोष काल है। दोस्तों, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त है 18 अक्टूबर शनिवार का दिन शाम 7:21 से लेकर शाम 8:22 तक। इसी समय में आपको खरीदारी करना है, जो कि मुहूर्त में खरीदारी करना कई लाख गुना फल की प्राप्ति कराता है और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसाती है। वही प्रदोष काल शाम 5:54 से लेकर रात 8
25 तक है और वृषभ काल शाम 7:16 से लेकर रात 9:11 तक है। हर साल कार्तिक अमावस्या पर दिवाली मनाई जाती है। इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर है। क्योंकि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन सूर्यास्त के बाद किया जाता है, इसलिए इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन शाम 7:08 से रात 8:12 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं दीपावली की सफाई करते समय वह ऐसी कौन सी 5 चीज है जिन्हें घर से कभी नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा आपके घर से धन की देवी माता लक्ष्मी दूर चली जाएगी और आपको धन की प्राप्ति कभी नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज है झाड़ू। झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है जो घर में धन आने का और जाने का दोनों का संतुलन बनाए रखती है। अक्सर हम धनतेरस या दीपावली पर झाड़ू अपने घर में लाते हैं और इसका आगमन कराते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, सफाई करते समय घर का पुराना झाड़ू ना ही कभी किसी को देना चाहिए और ना ही घर से फेंकना चाहिए। इसके लिए अलग से कोई दिन का चयन करें, लेकिन इस समय कभी बाहर ना फेंक, अन्यथा उल्टा आप बर्बाद हो जाएंगे, आप कंगाल हो जाएंगे, आपको माता लक्ष्मी का श्राप लगेगा। आप ऐसी गलती कभी ना करें। देखिए, इस समय धन की देवी माता लक्ष्मी घर में आती है, जाती नहीं है, इसीलिए कम से कम पुराना झाड़ू धनतेरस और दीपावली पर बिल्कुल भी बाहर ना करें। दूसरी चीज है रुपया पैसा, कोई सिक्का आदि घर की सफाई करते समय रुपया पैसा हमेशा संभाल कर रखें, गलती से भी इसे बाहर ना करें, नहीं तो माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपका घर छोड़ देंगी और आपका व्यापार, धन, जीवन सब बर्बाद हो जाएगा। तीसरी चीज है आईना। घर की सफाई करते समय साबुत आईना यानी सही अवस्था में रखा आईना कभी घर से बाहर नहीं करना चाहिए, खासकर दीपावली और धनतेरस पर तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि आईने को धन से संबंधित माना जाता है, जो धन को आकर्षित करता है। इसीलिए जब तक आईना न टूट न जाए तब तक उसे बाहर कभी ना करें, नहीं तो धन की देवी। दोस्तों, चौथी चीज है श्रृंगार मेकअप आदि। स्त्री का श्रृंगार मेकअप आदि कभी धनतेरस और दीपावली पर कभी बाहर नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। घर की सफाई करते समय श्रृंगार मेकअप आदि कभी बाहर नहीं करना चाहिए, नहीं तो है जो कि घोर पाप लगता है। इसमें साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, माता रानी का वास होता है, ऐसा कभी ना करें। पांचवी चीज है पीतल, तांबा, सोना, चांदी। धनतेरस और दीपावली पर सफाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पीतल से बना कोई भी धातु या तांबा आदि कभी बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस पर इन चीजों को हम घर पर लेकर आते हैं, बाहर नहीं करते। जो व्यक्ति झाड़ू लगाकर इन चीजों को बाहर कर देता है तो उसके घर से धन दौलत हमेशा के लिए चला जाता है। इस समय सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए सोना, चांदी, हीरा, मोती, तांबा आदि घर में लाया जाता है, बाहर नहीं किया जाता, और यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। छठी चीज है धनिया। शास्त्रों के अनुसार घर की सफाई करते समय धनिया कभी घर से बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनिया धन के देवता भगवान धनवंतरी को अति प्रिय है। धनतेरस पर धनिया के बीज अगर घर में लगाए जाए तो इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। जैसे घर में धनिया के बीज लगाने से हरा धनिया उगता है, वैसे ही आपके घर में भगवान धनवंतरी की कृपा से धन की प्राप्ति होती है। कोई भी शुभ चीज हो त्योहार के समय उसे बाहर नहीं करना चाहिए, इसके लिए आप कोई अलग दिन का चयन करें। कभी कभी सफाई के चक्कर में लोग पुराने तुलसी के पौधे या घर के कोने में रखी मिट्टी की मूर्तियां हटा देते हैं। तुलसी को हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, इसे कचरे में फेंकना बहुत बड़ा अपशकुन है। अगर पौधा सूख भी जाए तो उसकी मिट्टी को किसी पवित्र स्थान या गमले में मिला देना चाहिए, ना कि कूड़े में डालना चाहिए। सफाई में कई बार पुरानी धार्मिक किताबें जैसे गीता, रामायण, हनुमान चालीसा या मंत्रों की पुस्तिकाएं फट जाती हैं और लोग इन्हें हटा देते हैं। याद रखें, धार्मिक ग्रंथों को कभी भी बेइज्जती से नहीं फेंका जाता। इन्हें अगर बहुत खराब हो गए हैं तो किसी स्वच्छ कपड़े में लपेटकर सुरक्षित मिट्टी में दबा देना चाहिए।
ऐसा करने से घर का धर्म और आध्यात्मिक बल कभी कम नहीं होता। बहुत लोग सफाई में पुराने पौधे, टूटे हुए शंख, घंटी, यहां तक कि घर के प्रवेश द्वार पर लगे तोरण और स्वस्तिक भी निकाल कर फेंक देते हैं। याद रखो, यह चीजें घर की ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। इन्हें सीधे कूड़े में डालने से घर में नकारात्मकता आ सकती है। अगर यह बदलना ही हो तो पहले नया तोरण, नया स्वस्तिक बना लो और पुराने को आदरपूर्वक मिट्टी में दबा दो या जल प्रवाह कर दो। अक्सर सफाई करते समय लोग पुराने भगवान के फोटो, टूटी हुई मूर्तियां, पूजा की माला या कलावा, यहां तक कि पुराने पूजा के बर्तन तक फेंक देते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि पूजा से जुड़ी चीजें कभी भी सीधे कचरे में नहीं फेंकी जाती। इन्हें या तो किसी नदी में प्रवाहित करना चाहिए या फिर पीपल बरगद के नीचे सम्मान पूर्वक रखकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का महत्व बना रहता है और घर की पवित्रता भी नष्ट नहीं होती। दोस्तों, ऐसे में जो व्यक्ति धनतेरस और दीपावली आने से पहले अगर घर से यह चीज हटा देता है तो उसके घर में धन के देवता कुबेर महाराज का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा वास। माता लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए धनतेरस और दीपावली आने से पहले घर से यह चीज फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वस्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है, शनि देव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वस्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता। इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों, नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो यह परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे दिवाली से पहले तुरंत घर से हटा दें। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर पाप माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीली फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। दोस्तों, नंबर 3, कूड़ादान। कूड़ा डालने में आसानी हो जाए इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटा कर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसीलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू पोछा बाएं पर आदि भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 4, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है।
मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। कल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख वृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं दोस्तों। नंबर 6, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रु की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। दोस्तों, नंबर 7, घर की दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों, वही वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है, तो उस घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए। इससे एक घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती हैं। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियों और संकट से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीधी नहीं बनानी चाहिए। इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। मुख्य द्वार के सामने सीधी नहीं बनानी चाहिए। इससे तरक्की में बाधा निर्माण होती है। बच्चों को पढ़ में सफलता मिल नहीं पाती। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी झाड़ू ना रखें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो दिवाली आने से पहले यह आदत बदल लें, क्योंकि इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों, नंबर 8, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए, या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीज रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, ना कि उनका स्थान आपके द्वार पर माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखना चाहिए। इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। और कभी भी आपके द्वार पर दोस्तों, नंबर 9, केले के पत्ते के बंदर बाल अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। सुंदर बाल के माध्यम से समझ घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार मालामाल। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके।